मोबाइल का वही, ठीक है ना, मोबाइल वही इसी के नाम से पड़ा कि मूव करते हुए आप आ सको, यहाँ वहाँ कहीं भी आप जा सको, उसको ऐसे यंत्र को लेते। तो ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान, ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान, रोवर प्रज्ञान, रोवर मतलब इसका नाम प्रज्ञान है, इसका नाम विक्रम, लैंडर विक्रम। तो ये तीनों चीजें ऐसी थी जो ऑर्बिटर गगनयान से एक प्रकार का संयुक्त सैटेलाइट, इसमें इतने पार्ट थे। क्या थे पार्ट में? ऑर्बिटर जो स्पेस में मतलब वही चक्कर लगाता है, लैंडर विक्रम वहां से ऑर्बिटर से अलग होके वो जाता है वहीं पे किसी सतह दूसरे, जैसे चंद्रमा की सतह पे हो या सेट हो गया, सेट होने के बाद क्या होगा, जो उसमें से निकला जब तो रोवर प्रज्ञान, ठीक है ना, जो क्या करेगा सभी जगहों पे जाके उनके सतह पर कुछ नमूने लेगा, कुछ मिट्टी के और तमाम चीजें, कुछ जल की कुछ नमी लेगा, मिट्टी का जो वो थोड़ा सा अवशेष थोड़ा सा खोदेगा, ये सब काम करके फिर वापस कहाँ आएगा, फिर इसी में आके अपना सेट हो जाएगा फिर वापस, ठीक है। और ये क्या करेगा ऑर्बिटर, ऑर्बिटर को ये यहाँ से सभी वैसे जाते रहेंगे, ठीक है। तो ये तीन पार्ट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग जानते हैं कि चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड जो है ये दो तरह के हुए, चंद्रयान थर्ड की जो आगे प्रोसेसिंग में है, इस तरह की चीजें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है, हम लोग अब प्रश्नावली पे ही चलते हैं। प्रश्नावली से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि अब समापन इसका करना है, ठीक है ना। प्रश्नावली में नोट करें आप लोग, प्रश्नावली हम लोग करेंगे तो प्रश्नावली के आधार पे हम उनको डिस्क्राइब भी पूरा कर देंगे, जैसे पिछले कुछ हमने किए थे उसमें भी कुछ रह ही गया है। निम्नलिखित में से किसका आकलन करने के लिए, इसका आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों अथवा सुदूर संवेदी, उपग्रह चित्रों अथवा सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। उपग्रह चित्रों अथवा सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहला पॉइंट है, एक नंबर लिखिएगा, ऑप्शन नहीं है, पॉइंट में दिया गया है, लिखा है किसी विशेष स्थान की वनस्पति में, किसी विशेष स्थान की वनस्पति में, किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश, पर्णहरित का अंश, वनस्पति में पर्णहरित का अंश, पर्णहरित का अंश। दूसरा है किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से, किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। उसके बाद तीसरा पॉइंट है किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापन, किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापन, भूपृष्ठ तापन। अब कूट लिख लीजिए, क्वेश्चन मतलब ऑप्शन ए लिखिए, केवल एक
आपको ज्ञात करना सही उत्तर। सही उत्तर के लिए केवल एक, दूसरा बी है केवल 2 और 3, केवल 2 और 3, तीसरा सी है केवल 3, और डी है 1, 2 और 3, मतलब तीनों सही है। डी में 1, 2 और 3 तीनों सही। तो आप लोग इसको एक काम करिएगा, एक बार प्रयास करिएगा अपने जो भी स्रोत है उसके माध्यम से, चाहे इंटरनेट है, चाहे गूगल है, चाहे आपके पास कोई टेक्स्ट बुक है, चाहे जहाँ से चाहे हमने जो लिखवाए हैं उनमें से प्रयास करिएगा जो इसमें से मिलता है। जो नहीं मिलता है तो भी, और मिलता है तो भी हम उसको पूरी तरह से इसको चर्चा करेंगे इसकी पूरी। तो उससे क्या हो जाएगा, ये ऐसी प्रस्तावनियां हैं जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, इससे आपका संपूर्ण स्पेस सिस्टम जो है, स्पेस टेक्नोलॉजी कवर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले जो यहाँ कठिन शब्द आपको लगेगा तो आप बता दीजिएगा, दूसरे इंग्लिश में बता दीजिए। प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या है कथन के रूप में? पहला है इसमें कथन, पीएसएलवी से वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं अथवा प्रक्षेपित किए जाते हैं, दोनों बात है। प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों के मॉनिटरिंग में उपयोगी हैं, जो पृथ्वी के संसाधनों के मॉनिटरिंग में उपयोगी हैं। जबकि जीएसएलवी को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। दूसरा है, पीएसएलवी द्वारा प्रमोचित उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में अस्थायी रूप से पीएसएलवी द्वारा प्रमोचित उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में स्थायी रूप से स्थिर रहते हैं। स्थायी रूप से स्थिर रहते हैं मत लिखिएगा, प्रतीत होते हैं। स्थिर रहते प्रतीत होते हैं, जैसा कि पृथ्वी के एक विशिष्ट स्थान से देखा जाता है। प्रतीत होते हैं जैसा कि पृथ्वी के एक विशिष्ट स्थान से देखा जाता है। एक विशिष्ट स्थान से देखा जाता है। इसमें तीसरा कथन है, जीएसएलवी MK3, यहां जितनी शब्दावलियां आ रही है सबको मैं क्लियर करूंगा जो बच रहा है कल। जीएसएलवी MK3 एक 4 स्टेज वाला प्रमोचन वाहन है। जीएसएलवी MK3 एक 4 स्टेज वाला प्रमोचन वाहन है, प्रक्षेपित वाहन है, जिसमें प्रथम और तृतीय चरणों में ठोस रॉकेट मोटरों का तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में ठोस रॉकेट मोटरों का हो गया। कहां तक हुआ भाई? ठोस रॉकेट मोटरों का बाद उसके बाद
लिखिए जिसमें प्रथम और तृतीय चरणों में ठोस रॉकेट उपग्रहों का तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में द्रव रॉकेट इंजनों का प्रयोग होता है। द्रव रॉकेट इंजनों का प्रयोग होता है। अब इसमें जो बना है ऑप्शन ए बी सी डी चारों लिख लीजिए। ए में केवल एक, बी में 2 और 3, बी में 2 और 3, सी में 1 और 2 और डी में केवल 3। सी में है 1 और 2 और डी में केवल 3। इसको लिखवाने के पीछे उद्देश्य मैं आप लोगों को इसको भेज भी सकता हूँ ग्रुप पे, लेकिन लिखवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि वो ग्रुप पे मोबाइल में छपा रहता है। यहाँ आप लिखेंगे तो लिखेंगे कि शब्दावलियों से आप परिचित हो और फिर उसको मैं जब डिस्कस करूंगा तो आप उसको याद रखेंगे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ लिखवाने का उद्देश्य है मेरा। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह जिसको कहते हैं IRSS, शॉर्ट में लिख सकते हो आप लोग, IRNSS के संदर्भ में आप सिंपल लिखिए, भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली मत लिखिए, आप लिखिए IRNSS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आप लोग IRNSS के बारे में भी पढ़े हैं, मैंने बताया है। देखिए क्या छूट रहा है यहाँ पे, कौन सा कथन, ठीक है ना, कौन सी यहाँ पे सत्यता इसकी छूट रही है। पहला है इसमें IRNSS के तुल्यकाली, जिसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी, ब्रैकेट में आप लिखना चाहेंगे जियो स्टेशनरी, तुल्यकाली ब्रैकेट में जियो स्टेशनरी कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं, कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं और भूतुल्यकाली जिसको ब्रैकेट में कहते हैं जियोसिंक्रोनस कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं, कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं। इसके पहले जो आपने क्वेश्चन लिखा वो IR 2018 में पूछा है, नहीं यूपीएससी के लिए 2018 में पूछा है, तो चाहेंगे सन भी डाल लीजिएगा उसमें। और ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये भी 2018 में ये भी पूछा है। दूसरा पॉइंट है इसमें IRNSS की व्याप्ति मीन्स इसका मतलब प्रसार, व्याप्ति संपूर्ण भारत पर और इसकी सीमाओं के लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर बाहर तक है। तो मैंने क्या बताया था भाई, 5500 किलोमीटर मैंने बताया था, याद है कितना बताया था? चलिए देखिएगा, जब उसको फिर से एक बार पढ़ेंगे ढूंढने के लिए तब ध्यान आए, ठीक है ना, किलोमीटर बाहर तक है। तीसरा पॉइंट है 2019 के मध्य तक भारत की पूर्ण वैश्विक व्याप्ति के साथ अपनी उपग्रह संचालन प्रणाली होगी, संचालन होगी। उपग्रह संचालन प्रणाली होगी, ठीक है ना। इसमें अब आप लोग लिखिए केवल एक सब
सही पूछ रहा है, कौन सा सही है मतलब स्टेटमेंट में कथन? केवल एक, पहला बी है केवल एक और दो, केवल एक और दो, सी है केवल दो और तीन, सी है केवल दो और तीन, और डी है कोई नहीं, मतलब कोई सही नहीं, ऐसा कर रहा है डी। ये भी 2018 में पूछा गया। थोड़ा सा भी लॉन्ग क्वेश्चन है, घबराइएगा नहीं आप लोग, इससे थोड़ा सा क्लियर और बहुत सारी चीजें होंगी। चौथा क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसैट के संदर्भ में, खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसैट के संदर्भ में, वेधशाला एस्ट्रोसैट के संदर्भ में, अब आप लोगों को मैंने भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला के बारे में लिखवाया भाई ना, क्या लिखवाया था? यह जो मेजबानी के लिए नहीं है खाली, ये किस काम के लिए है? मैंने बताया था कि इसको क्यों वहां पे उपयोग किया जा रहा है, लिखा आप लोगों ने ना, भारत के द्वारा, जो पढ़िएगा उसको समझ में क्या है। एस्ट्रोसैट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला है, यूएसए और रूस के अलावा केवल, यूएसए और रूस के अलावा केवल, कुछ कथन लिखना आपको सभी ने, पॉइंट वाइज। यूएसए और रूस के अलावा केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है, केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अंतरिक्ष में उसी प्रकार की वेधशाला प्रमोचित की है, जिसने अंतरिक्ष में उसी प्रकार की वेधशाला प्रमोचित की है। दूसरा है, दूसरा पॉइंट है, प्रमोचित की है, प्रमोचित की है। दूसरा पॉइंट है, एस्ट्रोसैट 2000, एस्ट्रोसैट 2000 किलोग्राम का एक उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह के ऊपर, ये भी मैंने लिखवाया भाई, कितने वजन का है और कितना ऊपर सेटल किया गया उसको ना, कितना किया जाना है, जो पृथ्वी की सतह के ऊपर 1650 किलोमीटर पर एक, 1650 किलोमीटर पर एक कक्षा में स्थापित है, एक कक्षा में स्थापित है। अब यहां ऑप्शन आप लोग लिखिए, एक केवल एक, ए में है केवल एक, बी में है केवल दो, बी में है केवल दो। हाँ भाई, आप कहाँ क्लास ले रहे हैं इस समय, कहाँ हैं आप? हाँ क्लास में, तो पता ही नहीं, केवल दो। सी में एक और दो दोनों, और डी में ना तो एक, मतलब कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, डी में इनमें से कोई नहीं। ये IAS 2016 में पूछा गया भाई, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। जैसे देखिए, मैं बता दूंगा कैसे पूछता है क्वेश्चन, ये भी ध्यान दीजिएगा। जैसे आज किसी चीज के बारे में पूछ रहा था, उसी से रिलेटेड कुछ और पूछ लेगा, उसी तरह अंतर आता ज्यादा नहीं इसमें, ठीक है ना? मैं बताऊंगा उसमें प्रीडिक्शन क्या है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान, इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान, पहला है, पहला पॉइंट है, को मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। को पहला पॉइंट में लिखिएगा, को
मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। दूसरा है, ने भारत को यूएसए के बाद मंगल के चारों ओर अंतरिक्ष यान को चक्रमण कराने वाला दूसरा देश बना दिया है। चक्रमण कराने वाला दूसरा देश बना दिया है। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, ने भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया है। ने भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया है जिसने अपने अंतरिक्ष यान को मंगल के चारों ओर चक्रमण कराने में पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर ली। अब 4 ऑप्शन आप लोग बनाइए। पहले में रहेगा, ए में रहेगा केवल 1, इसके बाद वाला क्वेश्चन आप लिखिएगा। ए में रहेगा केवल 1, बी में रहेगा केवल 2 और 3, ठीक है, केवल 2 और 3, सी में रहेगा केवल 1 और 3, और डी में रहेगा 1, 2 और 3। डी में रहेगा 1, 2 और 3। इसके बाद छठा पॉइंट लिखिए, छठा क्वेश्चन लिखिएगा, ग्रीज्ड लाइटिंग जिसको GL10 के रूप में हम जानते हैं, ग्रीज्ड लाइटिंग 10 या GL10, ठीक है। GL10 जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ, क्या है? अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बचे हुए रह गए ना, ग्रीज्ड के बारे में नहीं बताया हमने। एक बार आप प्रयास करेंगे, हो सकता है कुछ और चीजें उसमें मिले ना, तो जो नहीं आएगा उसको मैं पूरी तरह से फुल एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो इससे हम क्या कर पा रहे हैं, पूरी तरह से इसको फिल्टर कर पा रहे हैं कि क्या क्या हमने समझा और क्या क्या अभी हमारा रह गया, ठीक है। तो इसमें आप ये ऑप्शन लिखेंगे, नासा द्वारा परीक्षित विद्युत विमान। ये ऑप्शन में लिखेंगे नासा द्वारा परीक्षित, मतलब टेस्टेड, नासा द्वारा टेस्टेड विद्युत विमान, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल, विद्युत विमान, नासा द्वारा परीक्षित, टेस्टेड, ठीक है, परीक्षित विद्युत विमान। बी ऑप्शन है, जापान द्वारा डिजाइन किया गया सौर शक्ति से, जापान द्वारा डिजाइन किया गया सौर शक्ति से चलने वाला 2 सीटों वाला विमान, सौर शक्ति से चलने वाला 2 सीटों वाला विमान। सी ऑप्शन है, चीन द्वारा लॉन्च की गई अंतरिक्ष वेधशाला, चीन द्वारा लॉन्च की गई अंतरिक्ष वेधशाला। और डी है, इसरो द्वारा डिजाइन किया गया
अंतरिक्ष वेधशाला, डी है, डी ऑप्शन है, चीन द्वारा लॉन्च की गई अंतरिक्ष वेधशाला, ठीक है ना। डी क्या है, इसरो द्वारा डिजाइन किया गया पुनरुपयोगी रॉकेट, इसरो द्वारा डिजाइन किया गया पुनरुपयोगी रॉकेट। अब आप लोगों को क्या लगता है क्या है ये? चीन द्वारा लॉन्च किया गया तीसरा वाला। क्यों भाई? GN10 मैंने आप लोगों को लिखवाया था। नहीं सर, दूसरा है, हमें दूसरा दूसरा। अरे कैसे हमें लग रहा है आपने नहीं लिखा था क्या? मैंने आपको बताया था ना कि जो इंजन जाते हैं और फिर वापस भी आए, लैंड करे आए आगे धरती पे, इसरो द्वारा बिल्कुल बताया था, लिखवाया था भाई आप लोगों को। चलिए ढूंढिएगा, उसमें ढूंढिएगा मिलेगा। GN10 क्या है? मैंने लिखवाया आप लोगों को। नहीं सर, आप सिर्फ बताए थे, मतलब कि जो वहाँ के साथ सफाई करते हैं। नहीं, वो तो दूसरी चीज है, वो दूसरी चीज है। वो क्या है, वो कुछ और है। नहीं सर, वो क्या कहते हैं, मतलब कि वो लॉन्च करके और उसका बचा हुआ हिस्सा पृथ्वी पे वापस आ जाए। हाँ, वापस आके लॉन्च कर जाए, थोड़े बहुत उसका हिस्सा मान लीजिए कहीं इधर उधर टूट जाए, बाकी हिस्सा लैंड कर जाएगा वापस, ठीक है ना। ऐसे मतलब वो मैंने उसमें बताया भी था, मामा जी को छोड़ के गया घर में, फिर गाड़ी अपने घर आके ऐसा कुछ बताया था। तो उस पर मैंने ये भी तो इसको इसीलिए मैं कुछ ऐसे उदाहरण भी दे देता हूँ, इससे आप लोग याद रहे। हाँ, तो ध्यान से उतरने नहीं पा रही ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए टॉपिक। तो आप सोचिए कि IAS 2016 में पूछा गया है, इसको नोट करिए, वहाँ 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। अब इसके बाद है अगला 7वां जो क्वेश्चन है, प्रक्षेपण यान और सैटेलाइट दो तरह से लिखिए। एक तो प्रक्षेपण यान, दूसरी तरफ लिखिए सैटेलाइट। उसके नीचे प्रक्षेपण यान लिखिए और सैटेलाइट के नीचे लिखिए। क्या है, प्रक्षेपण यान ए में लिखिए, प्रक्षेपण यान में नीचे के बना के उपग्रह के मैच मेकिंग करना है। उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसको SLV-3 बोलते हैं। SLV-3 लिखना चाहे डायरेक्ट वही लिखिए, सिर्फ SLV-3 प्रक्षेपण यान, जिसको SLV-3 बोलते हैं। उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 अथवा ब्रैकेट में लिखिए SLV-3, ठीक है। और उसके सामने एक नंबर लगा के लिखिए चंद्रयान फर्स्ट। सैटेलाइट के नीचे लिखिए चंद्रयान फर्स्ट, एक नंबर बना। बी में लिखिए फिर प्रक्षेपण यान में बी पॉइंट डाल के संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान, संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसको ASLV बोलते हैं, ASLV, ठीक है। उसके सामने 2 नंबर डाल के रोहिणी, उपग्रह सैटेलाइट के नीचे रोहिणी। फिर सी में आइए, प्रक्षेपण यान के अंतर्गत सी पॉइंट में आइए, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसको PSLV बोलते हैं। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसको PSLV बोलते हैं, ब्रैकेट में। उसके सामने 3 नंबर में लिखिए SROSSC, ठीक है, सी। उसके बाद डी में आइए, डी बना के पॉइंट भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसको GSLV बोलते हैं, भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, GSLV, जिसको जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं ना, GSLV, भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसको ब्रैकेट में GSLV लिखेंगे। उसके सामने चौथा नंबर डाल के सैटेलाइट के नीचे लिखिए, चौथा नंबर डाल के एडुसैट, एजुकेशनल सैटेलाइट, एडुसैट, एजुकेशनल सैटेलाइट। अब आपको इसको मैच मेकिंग करना है, ठीक है ना। तो
अब वो चीजें बताना मेरे लिए सही नहीं, फूट बताना नहीं सही है। अब आप इसको मैच मेकिंग करके लाइएगा क्लास कि किससे कौन सा मैच करता है ना, कौन सा वाला कौन सा है। इसके बाद हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की, गोल्डीलॉक्स जोन। देखिए विजय की आपके लिए आई गोल्डीलॉक्स जोन, गोल्डीलॉक्स जोन, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है, अक्सर समाचारों में देखा जाता है। ये है, इसमें एक पॉइंट पे है भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं। भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य ने वास करने योग्य, रहने योग्य, ठीक है ना, वास योग्य वास करना होता है, तो वास करना मतलब रहना होता है, वास करना, वास योग्य मंडल की सीमाएं। बी है पृथ्वी के अंदर का वह क्षेत्र जिसमें सेल गैस उपलब्ध है। पृथ्वी के अंदर का वह क्षेत्र जिसमें सेल गैस उपलब्ध है। कौन सा गैस है? सेल गैस उपलब्ध है, जिसमें सेल गैस उपलब्ध है। सेल बड़ा सा सेल गैस उपलब्ध है। मैं बताऊंगा, डिस्क्राइब जो मैं करूंगा। सी है बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। सी है बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। उसके बाद डी है मूल्यवान धातुओं से, डी ऑप्शन है मूल्यवान धातुओं से युक्त उल्कापिंडों, मूल्यवान धातुओं से युक्त उल्कापिंडों की खोज, ठीक है, की खोज। ये आईएएस 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मूल्यवान धातुओं से युक्त उल्कापिंडों की खोज। कभी कभी आप लोग देखते होंगे जो शायद उल्कापिंड जो गिरते हैं वो कुछ विशेष मूल्यवान धातु, जैसे आपको धातु और तरह तरह के जो होते हैं ना, वो उल्कापिंड ही आते हैं टूट के जो गिरते हैं, और पृथ्वी पे ठंडा होकर आके कहीं गिर जाते हैं। तप्त अवस्था नहीं गिरते, ठंडे अवस्था उल्कापिंड, और वो स्पेसिफिक जो है धातु के होते हैं, इस अलग तरीके की धातु होते हैं की खोज। हो गया। इसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूं। अगला 9वां क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन, किन कार्यकलापों में, किन एक्टिविटी में, ठीक है ना, किन एक्टिविटी में भारतीय दूर संवेदन जिसको IRS बोलते हैं, भारतीय दूर संवेदन जिसको IRS बोलते हैं, उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। आप लोगों को मैंने बताया कि IRS का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से क्षेत्र में, शुरू में ही बताया था ना। अब देखिए ऑप्शन पॉइंट में दे रहा है, कौन कौन सा पॉइंट दे रहा है। पहला है फसल की उपज का आकलन, फसल की उपज का आकलन। दूसरा है भौम
भौम जल अथवा ग्राउंड वाटर लिखेंगे, आपको ग्राउंड वाटर लिखना चाहे लिख लीजिए। ग्राउंड वाटर, दूसरा क्या है? ग्राउंड वाटर संसाधनों का, ग्राउंड वाटर, हाँ ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारण, स्थान निर्धारण। तीसरा है खनिज का अन्वेषण। अन्वेषण मीन्स क्या होता है भाई? खोज, ठीक है। खनिज का तीसरा पॉइंट है खनिज का अन्वेषण। चौथा है दूर संचार, दूर संचार, टेलीकम्युनिकेशन, दूर संचार। और पांचवा है यातायात अध्ययन। पहले आपने यातायात अध्ययन में क्लियर करा दिया था, क्यों भाई? आप लोगों ने सुने होंगे, ध्यान दीजिएगा। यातायात अध्ययन, तो इसमें आप लोग लिखिएगा ऑप्शन ए में केवल 1 2 3, केवल 1 2 3 कौन सा सही उत्तर है इसमें ना? तो ऑप्शन ए में केवल 1 2 3, ऑप्शन बी में केवल 4 और 5, केवल 4 और 5, ऑप्शन सी में केवल 1 और 2, केवल 1 और 2, और ऑप्शन डी में 1 2 3 4 और 5 सभी, या लिख दीजिए उपयुक्त सभी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी, तो सभी है। हाँ सभी है, लगभग ऐसा ही है। चलिए हम बताएंगे, अभी सबको देखने दीजिए, सबको बोलने दीजिए। IAS 2013 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 13 में IAS 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद है 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? कौन से सुमेलित हैं? इसको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए इसको। लिख लिए? चलिए अच्छा, चलिए लिखवाई दीजिए। थोड़ा सा ये हट गया, काफी पुराना है क्वेश्चन, इसका होने का कोई वो नहीं है उम्मीद, लेकिन चलिए लिख ही लीजिए, क्या पता कुछ कहा नहीं आ सकता। इसमें लिखिए, एक तरफ अंतरिक्ष यान, दूसरी तरफ प्रयोजन। ज्यादा ही थोड़ा सा है, ज्यादा थोड़ा। अंतरिक्ष यान एक साइड में लिखिए, दूसरे स्तंभ मैच मेकिंग करना है, स्तंभ मिलाना है। अंतरिक्ष यान और प्रयोजन, दूसरी तरफ लिखिएगा प्रयोजन। अब अंतरिक्ष यान के नीचे पहले पॉइंट में लिखिएगा कैसिनी हाइगेन्स, कैसिनी हाइगेन्स, कैसिनी हाइगेन्स, ठीक है। एक तरफ अंतरिक्ष यान, दूसरी तरफ उसका क्या प्रयोजन होता है अंतरिक्ष यान का, कैसिनी हाइगेन्स, ठीक है। कैसिनी, कैसिनी हाइगेन्स, ठीक है। इसके सामने लिखिए प्रयोजन में शुक्र की परिक्रमा करना, शुक्र, वही शुक्र सर? हाँ जी वही शुक्र, वही शुक्र की परिक्रमा करना और आंकड़े का पृथ्वी तक संचारण करना, शुक्र की परिक्रमा करना और आंकड़े का पृथ्वी तक संचारण करना, ठीक है। शुक्र की परिक्रमा करना और आंकड़े का पृथ्वी तक संचारण करना। दूसरा पॉइंट है अंतरिक्ष यान में ही लिखिएगा, दूसरा पॉइंट है मैसेंजर, मैसेंजर, अंतरिक्ष यान के अंतर्गत मैसेंजर दूसरा पॉइंट। उसके सामने लिखिएगा बुध का मानचित्रण और अन्वेषण, प्रयोजन में लिखिएगा बुध का मानचित्रण और अन्वेषण। फिर तीसरा पॉइंट है अधिवेशन, अन्वेषण का खोज, ठीक है। तीसरा पॉइंट है वॉयेजर 1 और 2, वॉयेजर, वॉयेजर 1 एंड 2, 1 और 2, 1 और
यही है, आप लोगों को अब इस पे जो है करना पड़ेगा मैच मेकिंग। इसमें सामने लिखिएगा बाह्य 1 और 2 के सामने बाह्य सौर परिवार का अन्वेषण। बाह्य सौर परिवार का अन्वेषण। अब ये समझ लीजिए तीनों एक तरह से इंपॉर्टेंट भी है। तीनों को जब आप सर्च करेंगे, कहीं को ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो देखिए इसके बारे में कौन से वाले जो है प्रयोजन से इनका मैच करता है ना, ठीक है। बाह्य सौर परिवार का अन्वेषण। इसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज और था बता रहा था मैं। ये हो गया। हाँ, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद का लिखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। 11वां क्वेश्चन है आपका। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सूची 1 के नीचे लिखिएगा ABCD, मतलब 4 आपको उसमें है, 4 पॉइंट में। ए में लिखिएगा क्यूरियोसिटी रोवर। क्यूरियोसिटी रोवर, क्यूरियोसिटी में लिख रहा हूं, क्यूरियोसिटी रोवर, क्यूरियोसिटी रोवर, ठीक है। इसमें सूची 2 में, 2 के नीचे सूची 1 में तो है, सूची 2 दूसरा वाला है। इसमें लिखिएगा 1 नंबर डाल के टेबलेट। तो ये सूची 1 है, सूची 1 है, इधर सूची 2 लिख लीजिएगा। एक प्रकार का टेबलेट, टेबलेट। इसके बाद बी में लिखिएगा सूची 1 में मैसेंजर, मैसेंजर। मैसेंजर के सामने सूची 2 में लिखिएगा DRDO का मानव रहित वायुयान। DRDO का मानव रहित वायुयान, जिसको UAV भी बोलते हैं, मानव रहित वायुयान। DRDO का मानव रहित वायुयान। उसके बाद सी है रुस्तम 1, रुस्तम 1, रुस्तम 1। इसके सामने लिखिएगा, तीसरा पॉइंट बना के सूची 2 में USA का मंगल ग्रह अन्वेषी, USA का रुस्तम 1 के सामने लिखिएगा अगले सूची में, मतलब सेकंड की तरफ उधर, USA का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान। USA का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान, मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान, ठीक है। उसके बाद डी में लिखिएगा आकाश 2, आकाश 2। इसके सामने चौथा पॉइंट बना के दूसरी सूची में लिखिएगा नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान। क्या सर? नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान, ठीक है। ये भी आया है यूपीपीएससी प्री में भी आया है, और हाँ यूपीपीएससी प्री में ही आया था, 2013 प्री में आया था, ठीक है। कुछ और चीजें मैं बता देता हूँ, चलिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहले सूची की तरफ लिखिए संस्थाएं, दूसरी सूची की तरफ लिखिए स्थान, संस्थाएं और स्थान। संस्थाएं और स्थान, इधर स्थान,
संस्थाओं के नीचे लिखिए इसरो, ISRO, इनके सामने सेकंड सूची में तिरुवनंतपुरम, स्थान में, हाँ तिरुवनंतपुरम। दूसरा बी लिखिए संस्थाएं में IUCA, स्थान में, हाँ जी स्थान में लिखना है, नहीं संस्थाएं में IUCA भाई, हाँ स्थान में लिखिए पुणे, हाँ पुणे, इसको पूना हम लोग बोलते थे पहले, अब वो पुणे हो गया, ठीक है। सी में बोल लिखिए संस्थाएं में IUAC, इसके सामने लिखिएगा बेंगलुरु, हाँ जिसको बेंगलोर करते थे बेंगलुरु हो गया, बेंगलुरु। और VSSC स्थान में लिखिए, संस्थान में लिखिएगा VSSC, ये संस्थाएं हैं भाई, इनको मैं डिटेल पूरा बता दूंगा और उसको संस्थान के साथ जब आप लोग सर्च करेंगे उसके बाद नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं बताऊंगा, और जो कर लेगा वो बात ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसको नई दिल्ली लिखिए, नई दिल्ली, VSSC में नई दिल्ली, ठीक है ना। इसके बाद जेट और रॉकेट, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में दो स्टेटमेंट है, इसको लिखिए क्या है। पहले लिखिए क्वेश्चन नंबर, लिखिए कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 13 है ना। लिखिए जेट इंजन और रॉकेट के बारे में, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या है पहला पॉइंट? जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए इससे क्या हो रहा है? आपके क्वेश्चनर बनाने से इससे क्या हो रहा है? आपका फिर से रिवीजन हो रहा है। जो चीजें हम लोग पढ़ा है उसको फिर से एक बार हम लोग और पढ़ेंगे, जो नहीं समझ में आया उसको एक बार और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। और अपना असेसमेंट करेंगे कि हम कहाँ तक पढ़े, कितना हमारा नॉलेज बढ़ा। तो क्वेश्चनर करने का यही हमारा फायदा है कि जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है। परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। दूसरा पॉइंट है अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है, मतलब उपयुक्त नहीं है, अच्छा नहीं है। लिखिए अगला पॉइंट है दूसरा, रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति गैस के रूप में, रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति गैस के रूप में और ईंधन साथ ले जाता है, और ईंधन साथ ले जाता है, साथ ले जाता है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन बना लीजिएगा, केवल एक सही, बी है ऑप्शन केवल 2 सही, केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन में कोई नहीं, डी ऑप्शन में कोई नहीं। आप लोगों को क्या लगता है? अभी सभी लोग बताइए। आप दोनों सही है,
क्यों भाई, आपको और आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है, दोनों सही है कि नहीं? मुझे लगता है कि आप बाद में थोड़ा सा आई थी क्या, इधर बाद में आई। शुरू में आपको जब रेड जेट और ये रॉकेट जब मैं पढ़ा रहा था तो आपकी नहीं थी ना, देख लीजिएगा और आप लोगों से नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है? उसको दोनों सही है सर, ठीक है, दोनों सही है। नोट्स सही है, नोट्स ले लीजिएगा। तो दोनों सही है, वास्तव में दोनों ही सर नोट्स कहाँ मिलेगा? है, नोट्स कहाँ मिलेगा? यहाँ मैंने जो लिखवाया है हम भी नहीं आता कभी। ठीक है, लिख इसको देख लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद एक चीज और देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी जो मैंने अभी तुरंत कराया है आपको, ये 2008 में पूछा, IAS 2008 में, UPPSC 2009 में, फिर UPPSC मेंस में पूछा 2007 में। 3 वर्षों में पूछा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जाने। हाँ जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष तकनीक के संदर्भ में, हाथ तो थक गए होंगे लेकिन चलिए लिखते रहिए। अंतरिक्ष तकनीक के संदर्भ में भुवन, BHUVAN, भुवन, भुवन, हाँ संदर्भ में भुवन जो हाल में चर्चित हुआ क्या है, जो हाल में, ये PCS लोअर PCS में भी पूछता है, PCS में पूछता है और IAS वगैरह में पूछता है, प्री और मेंस में। हाल में चर्चित हुआ क्या है, पहला पॉइंट है, एक अंतरिक्ष यान का नाम जिसे, एक अंतरिक्ष यान का नाम जिसे चंद्रमा पर संभावित मानव, चंद्रमा पर संभावित मानव रिहाइश की खोज हेतु भेजना प्रस्तावित है। रिहाइश मीन्स यहाँ मतलब मानव रिहाइश मीन्स जानते हैं, मानव आबादी, ठीक है, जो हम लोग रहने के योग्य जो रिहाइश की खोज हेतु भेजना प्रस्तावित है, भेजना प्रस्तावित है। बी है, बी ऑप्शन है, इसरो द्वारा अंतरिक्ष में प्रस्तावित है। उसके बाद बी आप लिखिए, इसरो द्वारा अंतरिक्ष में सुदूर से शिक्षा को, सुदूर से शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु भेजा गया उपग्रह, सुदूर से शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु भेजा गया उपग्रह। उसके बाद सी ऑप्शन में आइए, एक अंतरिक्ष टेलीस्कोप, एक अंतरिक्ष टेलीस्कोप जो भारत ने बनाया है, बनाया है। इसके बाद डी पॉइंट लिखिए, इसरो का एक पृथ्वी विषयक पोर्टल, इसे इसरो का एक पृथ्वी विषयक पोर्टल, एक पृथ्वी विषयक पोर्टल जिसमें 3D फोटो लेने की, जिसमें 3D फोटो लेने की क्षमताएं हैं, क्षमताएं हैं, क्षमताएं हैं। क्या 4-5 क्वेश्चन और आप लोग लिख सकते हैं? क्यों भाई, लिख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को है? हाथ हाथ नहीं दर्द कर सकते, लिखवा इसलिए रहा हूं क्योंकि आप जब शब्दों को लिखेंगे तो आप उनको पकड़ेंगे, उन सब चीजों पे आप उसका दिमाग लगाएंगे ना। हाँ
क्षमताएं हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम अगले उस पे आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? ब्लैक बॉक्स, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? सर ऑप्शन दे दीजिए, हम बता देंगे। ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन दे रहा हूं। काला, ए, बी लाल, सी बैंगनी और डी नारंगी। नारंगी। नारंगी है, सभी लोग कह रहे हैं क्या नारंगी है? नारंगी, ठीक है, नारंगी होता है। ये कम से कम 5-6 वर्षों में पूछा गया है, आईएएस और पीसीएस सब में पूछा गया है। नारंगी इसलिए क्योंकि इसका एक साइंटिफिक रीजन है। बताइए भाई, साइंटिफिक रीजन बहुत ज्यादा होती है, वेवलेंथ इसकी बहुत ज्यादा है, इससे बहुत तेजी से दिख जाता है, ठीक है ना। रेड इसलिए नहीं दिखता है, रेड से भी ज्यादा थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा इसमें होती है, चमक, हाँ लाइट ज्यादा हो जाएगा ना, हाँ थोड़ा गाढ़ा होता, डार्क होता इसलिए, ठीक है। वैसे लाल का तो ज्यादा होता है, इससे ज्यादा लाल होता है, लेकिन ये इसलिए थोड़ा सा कि ये लाइट में आ जाता है। हाँ लाइट, जैसे कई जगहों पर आप देखते हैं मंदिर में भगवा रंग का जो नारंगी रंग का लगाने का कारण भी वही है, ठीक है ना। और ये थोड़ी मैंने लगाने का कारण कि हवाई जहाज लगा गिर पड़े पैरा फूट, लेकिन उसी पे न गिरो, इससे बच जाओ, जब गिरना होगा तो दिन गिर जाएगा मंदिर के भाले पे। अब सोचिए कोई पैराशूट से अगर मान लिया हवाई जहाज क्रैश कर गया, मान लीजिए ऊपर, कहाँ ऐसी जगह पे जो मंदिरों की नगरी हो, तो कहाँ गिरेगा? उसकी प्रायिकता गिरने की कहाँ होगी? तो मंदिर के ऊपर जो भाला लगा रहेगा उसी के ऊपर गिरेगा, उसी भाले के ऊपर ही। क्यों? पहाड़ी एरिया में कहाँ गिरने की संभावना होगी? पहाड़ों में गिरेगा ना, तो समुद्री एरिया में, समुद्र में गिरेंगे तो बच जाएंगे, वही चीज है। तो खैर उस पर लगाने का वही कारण होता था, दूर से ही देखने में दिख जाए कि मंदिर के ऊपर देखो ध्वज पताका फहर रहा है। 18 अगला क्वेश्चन नोट करिए। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण के नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण के केपलर नामक नासा अमेरिकी अभिकरण केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया क्या जानने के लिए? प्रवर्तन किया क्या जानने के लिए? अब 4 ऑप्शन दिया है। पहला है दूरस्थ तारों को, पहला ऑप्शन है दूरस्थ तारों को, जो दूर तारे हैं, बहुत दूर के तारे। बी ऑप्शन है दूरस्थ ग्रहों को, बी ऑप्शन है दूरस्थ ग्रहों को। सी ऑप्शन है दूरस्थ उपग्रहों को। और डी ऑप्शन है पृथ्वी तुल्य ग्रहों को। पृथ्वी तुल्य ग्रहों को, पृथ्वी तुल्य ग्रहों को। अब आप लोग केपलर जब सर्च करिएगा केपलर क्या है तो फिर समझ में आएगा। सर तीसरा है? हाँ, हमें लगा नहीं, ऐसा नहीं, तीसरा देख लीजिए, हम पता नहीं गलत है सही है, अभी हम बता देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग अपने से लगाएंगे इसको? नहीं, इसे ढूंढ के लगाना भाई, अपने मन से जो भी आया सही गलत तो ये थोड़ी लगा देना। ढूंढोगे तो आप बहुत सारी चीजें और कुछ पाओगे ना। जब केपलर आप शब्द ढूंढोगे, केपलर क्या है, केपलर दूरबीन क्या है, तब जब आपको गूगल या कहीं से भी तो यहाँ से मिलता है तो आप ढूंढोगे तो कुछ और चीजें तो पढ़ोगे ना। तो एक क्वेश्चनायर लिखाने के देखिए कई फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं? एक तो आपका पहले तो रिवीजन हो जा रहा है,
दूसरा, जो नहीं आपको आएगा उसको मैं उसका डिस्क्राइब करूंगा, पूरी तरह से वर्णन करूंगा, ठीक है ना। तीसरा, रिवीजन के साथ जो नहीं आएगा मैं वर्णन करूंगा। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? और नई चीजें नई चीजें मिलेंगी जो आप हमसे पूछोगे, ठीक है ना, ये सब चीजें। चौथा भी दिमाग हमारे आगे तुरंत उतर गया, गायब हो गया। चौथा क्या था, उससे फायदा भी आएगा बच्चों को, ठीक है। इसके बाद है अगला, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया। कब किया गया? आर्यभट्ट का प्रक्षेपण, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया? और इसमें एक चीज और ध्यान दे दीजिए आप लोग कि इस तरह से आप लोगों को सीरियल भी पूछता है। जैसे आर्यभट्ट दे देगा, एप्पल दे देगा, फिर चंद्रयान दे देगा, ठीक है ना, और क्या दे देगा? अब आप तो चलिए बताइए, चलिए मैं ऐसा लिखा, आप बताइए। आर्यभट्ट और चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है। देखिए, पहला ए है, दूसरा ए है, तीसरा आपका लिख दिया कौन सा? एप्पल, और चौथा लिख दिया जो सूर्य के लिए जो दिया है उसका क्या नाम है? आदित्य L1, आदित्य L1। अब आप इस क्रम में रखना है तो कैसे रखोगे आप इसको? पहला कौन सा क्रम लोगे आप इसमें? पहले चंद्रयान, दूसरा इसमें कौन सा रखोगे? एप्पल, दूसरा कौन सा प्रक्षेपित हुआ? एप्पल, और तीसरा चंद्रयान, और चौथा आदित्य। ऐसे आपको 4-5 दे देगा और कहेगा इसको सीरीज में लगाइए, बताइए। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को इनको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कौन कौन सा पहले प्रक्षेपित किया गया, कौन कौन सा बाद में। आप इसका ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन ए 19 अप्रैल 1975 को, ऑप्शन ए 19 अप्रैल 1975 को, 19 अप्रैल 1975 को। ऑप्शन बी है 6 दिसंबर 1957 को। ऑप्शन सी है 1957 को। ऑप्शन सी है 31 जनवरी 1958 को। 31 जनवरी 1958 को। और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1980 को। 2 अक्टूबर 1980 को। बताया भाई कौन सा सही है? पहला वाला सही, पहला 1975। बताइए, पहला वाला इसमें 75। और आपकी परीक्षा में इस तरह से अलग अलग सन दिया है तो आप उस फटाक से पहचान जा रहे हो। कभी कभी हो ही नहीं सकता, कभी चेंज करता, बाकी ईयर सबका सेम दे देता, फिर आपको क्रिटिकल हो जाता है। इसलिए एकदम एग्जैक्ट समय याद रखिए, 19 अप्रैल 1975। इसके बाद जो है कुछ और भी चीजें हैं, मैं आपको चलिए एक और नोट कर लीजिए। थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र, थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है। थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है। थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है। कहां अवस्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी झारखंड में, ऑप्शन डी केरल में। अब देखिए यहां तो बहुत आसान दे दिया कि जो ऑप्शन जो उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड में आप जानते हो होगा ही श्योर नहीं होगा। लेकिन यहीं पे जब नया अपडेटेड जब क्वेश्चन यही पूछेगा, जानते कहां देगा? साउथ के 2-3 स्टेट का नाम देगा, ध्यान रखिएगा। क्या देगा? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, है कोई और दे देगा, महाराष्ट्र। अब आप फिर करो, कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे?
तो इसलिए आपको एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा जगह। भाई केरल है तो केरल ही है, एकदम ठीक से उसको। अब वो समय खत्म हो गया कि आप ऑप्शन से या विकल्प से आप लोग लगाते हैं, नहीं डिस्क्रिप्टिव पढ़िए, ठीक से डिस्क्रिप्टिव पढ़िए और ध्यान रखिए। तो बंद किया जाए, चलिए हो गया, ठीक है।